खबरों की शुरुआत करते हैं सरकार के कामकाज से। गुरुवार को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक सचिवालय में संपन्न हुई है। इस दौरान कैबिनेट में राज्य में सार्वजनिक वाहनों के संचालन को लेकर चर्चा हुई है। 30 किलोमीटर से कम दूरी के संचालन वाले सार्वजनिक वाहनों में किराया बढ़ाने का फैसला लिया गया है, जिसके बाद अब यात्रियों को दोगुना किराया देना होगा। ये किराया कोविड एक्ट प्रभावी रहने तक मान्य होगा। इसके साथ ही कैबिनेट में कई और फैसले लिए गए हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत प्रथम चरण में सहकारिता विभाग के माध्यम से डेयरी, ठेली व्यवसाय दुकानदारों के लिए 50,000 रुपये, बेरोजगारों को लोन की 2% की ब्याज दर से बिना गारंटी के राज्य सरकार वहन करेगी। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 20,000 से अधिक बेरोजगारों को प्रथम चरण में सहकारिता विभाग के माध्यम से, मोटरसाइकिल टैक्सी योजना में 60,000 रुपये तक का लोन की ब्याज दर 2 वर्ष तक राज्य सरकार देगी। नर्स भर्ती नियमावली को मंजूरी दे दी गई है। कोविड अवधि के दौरान संचालित निजी एवं निगम बसों के किराए में सोशल डिस्टेंसिंग की शर्त के साथ 2 गुना किराए की वृद्धि की गई है। उत्तराखंड ऑन डिमांड परिवहन सुविधा के लिए नियमावली बनाई गई है। ओला टैक्सी जैसी सुविधाओं के लिए मोबाइल ऐप से टैक्सी बुक कराई जा सकती है। आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत गाइडलाइन को सरल किया गया है। इसके अंतर्गत अब छोटे पुल, पेयजल लाइन, चेक डैम, स्कूल भवन, सिंचाई नहर, सुरक्षात्मक कार्य भी किए जा सकेंगे। कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार ने निर्णय लिया है कि सीएम उत्तराखंड, सीएम उत्तर प्रदेश और सीएम हरियाणा के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी जाएगी। दूसरे राज्यों को गंगा जल उपलब्ध कराने पर भी उत्तराखंड सरकार विचार कर रही है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों में उप विपणन नियमावली को मंजूरी दी गई है। उत्तराखंड राज्य भंडारण निगम के ढांचे को भी मंजूरी दे दी गई है। सरकारी गैर सरकारी चीनी मिल को लेकर निर्णय लिए गए हैं। एक्सपर्ट कमेटी ने 4 विकल्पों के साथ अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। बाजपुर में शर्त के साथ पीपीपी मोड में 100 KLPD क्षमता का इथेनॉल प्लांट लगाया जाएगा। खबर केदारनाथ आपदा में खुले बड़े रहस्य की। सन 2013 में आई केदारनाथ आपदा को शायद ही कोई भुला सकता है। आज कुछ बड़े तथ्य सामने आए हैं। 16 जून की रात से लेकर 17 जून की सुबह तक केदारनाथ घाटी को 2 आपदाओं का दंश झेलना पड़ा था। इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग के वैज्ञानिक ने इस संबंध में सैटेलाइट से अध्ययन किया था, जिसके बारे में एक कार्यशाला में प्रेजेंटेशन दिया गया। इस कार्यशाला में सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज भी मौजूद थे। रिपोर्ट में बताया गया कि केदारनाथ में साल 2013 में 15 जून से लेकर 17 जून तक अप्रत्याशित बारिश हुई थी। बारिश की वजह से 16 जून की रात को बासुकी ताल की तरफ से भूस्खलन हुआ, जिसकी वजह से केदारनाथ के ऊपर एक बड़ी झील बन गई। रात को ये झील टूट गई। इसके बाद 17 जून की सुबह चौरावाड़ी ताल टूटने से हर तरफ तबाही मच गई। वाडिया हिमालयन भूवैज्ञानिक संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर DP डोभाल ने बताया कि रामबाड़ा को ज़्यादा नुकसान हुआ। भूकंप और प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से उत्तराखंड बेहद संवेदनशील राज्य है। ऐसे में हमें केदारनाथ आपदा से सबक लेते हुए मल्टीपल हैजार्ड से निपटने के तरीके तलाशने होंगे, जिससे ऐसी घटना रिपीट ना हो सके। खबर प्रवासियों के रोजगार से संबंधित। वित्त मंत्री भारत सरकार निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को गरीब कल्याण रोजगार अभियान के बारे में जानकारी देते हुए कहा, लॉकडाउन के बाद पूरे देश में बड़ी संख्या में श्रमिक अपने गांव गए हैं, जिसमें उत्तराखंड में भी लाखों लोग पहुंचे हैं। राज्य ने इसके लिए परिवहन की व्यवस्था की थी। हम उन जिलों की पहचान कर रहे हैं जहां सबसे ज़्यादा श्रमिक लौटे हैं। निर्मला सीतारमण ने कहा, 25 कार्यों में आंगनवाड़ी केंद्र, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण आवास, रेलवे के काम, ग्रामीण क्षेत्रों में अर्बन मिशन, सोलर पंप सेट, फाइबर ऑप्टिकल केबल बिछाने आदि काम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि श्रमिकों की स्किल के अनुसार उनका चयन रोजगार के लिए किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि प्रधानमंत्री मोदी बिहार के खगड़िया में 20 जून को प्रातः 11 बजे गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत कर इस योजना को लॉन्च करेंगे। केंद्र सरकार इसके लिए 50,000 करोड़ रुपए भी खर्च करेगी। खबर विपक्ष और राजनीति की। उत्तराखंड के धौलादेवी ब्लॉक के 60 ग्राम पंचायतों व तोकों को बेहतर जलापूर्ति के लिए बनी सरयू दनिया बेलख पंपिंग योजना पर अब सवाल उठने लगे हैं। विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल ने आरोप लगाया कि सरयू नदी से योजना तो बना दी गई, मगर पानी किसी और गधेरे से खींचा जा रहा है। उस पर भी पंपों में खामियां हैं।
उन्होंने विभागीय अधिकारियों को पंप हाउस की कमियों को जल्द दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। कुंजवाल ने दो टूक कहा कि ग्रामीणों की जनभावनाओं से खिलवाड़ किया गया तो वह धरने पर बैठ जाएंगे। ये बात विधायक कुंजवाल ने सरयू नदी क्षेत्र में बने पेयजल योजना के पंप हाउस का निरीक्षण के दौरान कही। वहां पर काफी ज्यादा भीड़ भी इकट्ठा हो गई। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के प्रति संजीदा नहीं होने की बात कही। आरोप लगाया कि सरयू पेयजल योजना की दशा के लिए त्रिवेंद्र सरकार जिम्मेदार है। स्थानीय लोगों ने सरकार पर भी अपनी बड़ी भड़ास निकाली है। अंदर पूरा कचरा भरा है। हाँ, पूरा एक मोटर दबी है। जय साहब बता रहे थे कि एक मोटर हमारी दबी है इसमें। अच्छा, तो कब और ये पता नहीं कब साहब होती है, ये हमें कोई जानकारी नहीं है। जय साहब कहेंगे और खिचड़ी वाले कहेंगे। और ये क्या कहते हैं, इसमें ये मोटर कब से बंद पड़ी है? दूसरी वाली अक्टूबर से बंद पड़ी है। अक्टूबर से बंद पड़ी है, आज तक नहीं लगी। खबर कोरोना की ढाई चाल की। प्रदेश में कोरोना वायरस का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। गुरुवार दोपहर 2:30 बजे तक 57 नए मामले सामने आए, जिसके बाद अब प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 2079 हो गई है। देहरादून में 28, पौड़ी में 14, हरिद्वार में 5, रुद्रप्रयाग में 4, अल्मोड़ा में 3, चमोली में 3, उत्तरकाशी में 1 मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और अब तक 1262 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं, जबकि 26 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। खबर उत्तराखंड में शराब के कारोबार की। उत्तराखंड अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए सरकार कई तरह की कवायद में लगी हुई है। सरकार एक एक पैसा बचा रही है, जबकि कोरोना संकट में आर्थिक हालात काफ़ी खराब हैं। सरकार खर्च को भले ही कम कर रही हो, लेकिन जिस आबकारी विभाग को कमाई करने की जिम्मेदारी दी है, सबसे बड़ी मुश्किलों में वो पड़ा हुआ है। प्रदेश में आबकारी विभाग को एक साल में 3600 करोड़ का राजस्व और 250 करोड़ का कोविड टैक्स जमा करना है, लेकिन इतनी बड़ी रकम कमाना आसान नहीं है। ऐसे इसलिए क्योंकि शराब कारोबारी मौजूदा हालात को देखते हुए दुकान सरेंडर करने का प्लान बना रहे हैं। शराब कारोबारी परेशान है क्योंकि बीते सालों की तरह इस बार भी शराब की 100% बिक्री नहीं हो पा रही है। महीने की बिक्री सिर्फ 30% पर आकर सिमट गई है। शराब कारोबारियों की माने तो शादी समारोह, पार्टी का आयोजन नहीं हो रहा है। वहीं कोरोना की वजह से टूरिस्ट भी गायब है। ऐसे हालातों में प्रदेश की 148 दुकानें बंद पड़ी हैं। उनकी माने तो जब कमाई ही नहीं हुई तो कहां से राजस्व और कोरोना टैक्स दिया जाए। वहीं आबकारी विभाग के वित्तीय वर्ष के 3 महीने अब तक बीत चुके हैं। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।